अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने तस्दीक की है कि 7 जुलाई से ईरानी हमलों में तकरीबन 100 अमरीकी फौजी जख्मी हुए हैं। तर्जमान शॉन पार्नेल के मुताबिक 96% जख्मी एहलकार इलाज के बाद दोबारा ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं, जबकि ज़्यादातर को मामूली नौयत के जख्म आए हैं। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम ने 2025 की पहली छमाही में 29 लाख से ज़ायद मुकदमात निपटाकर ज़ेर इल्तवा केसेस में 1 लाख से ज़्यादा की कमी कर दी। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1 जनवरी से 30 जून तक 28 लाख से ज़ायद नए मुकदमात दर्ज हुए हैं, जबकि 29 लाख से ज़ायद मुकदमात का फैसला किया गया है। इस पेशरफ्त के बाद मुल्क भर में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद कम होकर 22,70,584 रह गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दावत पर ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी आला सतही वफ़द के हमरा पाकिस्तान पहुँच गए। एयरपोर्ट पर मोहसिन नकवी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया, जबकि दौरे में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई ताउन और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर अहम बातचीत की जाएगी। महीर में इंडस हाईवे पर सिटी होटल के करीब तेज रफ्तार कार की टक्कर से 13 साला नवीद खोसो जाबहक हो गया। शदीद जख्मी बच्चे को पहले तलका अस्पताल महीर और फिर लाड़काना मुंतकिल किया गया, ताहम वो दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार ड्राइवर उमर चांडियो को गिरफ्तार कर लिया। पोल्ट्री साइट के अबड़ा चौक की रिहायशी रेहाना अबड़ू ने इल्जाम आयद किया कि शोहर के इंतकाल के बाद इनके देवरों ने घर और स्कूल पर कब्जा करके इन्हें बेदखल कर दिया। मुतासरा खातून का कहना है कि इन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं, जबकि स्कूल को ताला लगा दिया गया है। रेहाना अबड़ू ने हुकाम से कब्जा खत्म करा के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फ्राहम करने की अपील की। खैरपुर से शारजा से 5 माह कबल मुबैना तौर पर लापता होने वाली तालिबा आसिफा मुगल को खैबर पख्तूनख्वा के जिला नौशहरा से बहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। SSP खैरपुर के मुताबिक इब्तदाई मालूमात के मुताबिक तालिबा ने पसंद की शादी की है, जबकि मुतलका अदालत में बयान के बाद मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वजीर दाखिला सिंध ने पुलिस की कारकर्दगी को सिराहते हुए कहा कि हतमी हक़ाइक़ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद ही सामने आएंगे। नेस्को की MNT टीम ने कसूर में कार्रवाई के दौरान एक ट्यूबवेल कनेक्शन के मीटर में सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी ब्रीच और गैर मुजाज मुदाखलत का सुराग लगा लिया। लैब रिपोर्ट की बुनियाद पर मुतलका अफसरान को साइट वेरिफिकेशन, कानूनी कार्रवाई और नुकसानात की वसूली की हिदायत जारी कर दी गई। CEO नेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट का कहना है कि बिजली चोरी और मीटर टैंपरिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। लाहौर पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। रवा साल कार्रवाइयों के दौरान 4032 मुलजमान गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। तर्जमान लाहौर पुलिस के मुताबिक मुलजमान से 1426 किलो चरस, 412 किलो आइस और 90 किलो हेरोइन समेत भारी मिकदार में दीगर मंशियात बरामद की गई। CCPO लाहौर बिलाल सदीक मियाना का कहना है कि मंशियात के मकरूह धंधे में मुलव्वस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, जबकि तालीमी इदारों और हॉस्टल के अतराफ ऑपरेशन मजीद तेज किए जा रहे हैं। लाहौर फैक्ट्री एरिया में पुलिस की रीडिंग पार्टी पर मुबैना डाकुओं की फायरिंग से खातून जाबहक हो गए। पुलिस के मुताबिक हसनैन बट और सनी नामी रकेत की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की गई, जिस दौरान मुलजिम ने फायरिंग करते हुए फरार होने की कोशिश की। फायरिंग की जद में आकर अरफा बीबी नामी खातून जाबहक हो गए, जबकि पुलिस और फ्रांसिक टीमें शवाहिद इकट्ठे करके वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात कर रही हैं। SP कैंट अख्तर नवाज का इस हवाले से कहना है कि वक़ुआ की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी है, मजीद हक़ाइक़ तहकीकात के बाद सामने लाए जाएंगे। लाहौर में बरकी पुलिस ने कमसिन बच्ची से मुबैना तौर पर ज्यादती करने वाले मुलजिम जवाद हैदर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा बच्ची के वालिद की मदीयत में मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। SP कैंट अख्तर नवाज ने कहा कि बच्चों और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात जारी हैं और मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लाहौर में SP सिविल लाइन की सरबराही में गुटखा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लिटल रोड पुलिस ने सईद पार्क से मुलजिम अली रजा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से भारी मिकदार में गुटखे की पुड़ियां और तैयारी का सामान बरामद हुआ, जबकि मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली का इस हवाले से कहना है कि गुटखा फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा।
लाहौर में मजंग चुंगी में डॉल्फिन स्क्वाड ने इंसदाद पतंग साजी कार्रवाई करते हुए 500 से ज्यादा पतंगों का खाम माल बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ऑनलाइन पतंग साजी का सामान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त करता था, जिसके कब्जे से पतंगे, कागज और दीगर सामान बरामद हुआ। मुलजिम को कानूनी कार्रवाई के लिए थाना मजंग के हवाले कर दिया गया। SP डॉल्फिन बिलाल अहमद का इस हवाले से कहना है कि शहरी पतंगबाजी एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों की इतला पुलिस एमरजेंसी 15 पर दें। ओकाड़ा में 46-2L के करीब CCD पुलिस और मुबैना डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम हलाक जबकि 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले मुलजिम अब्बास मुख्तलिफ अजला की पुलिस को मतलूब था और इसके खिलाफ मुतादिद मुकदमा दर्ज थे। CCD हुकाम का कहना है कि मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया, जबकि फरार मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। ओकाड़ा में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अकराम मलिक ने रात गए पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। उन्होंने तहसील रोड समेत अहम मनसूबों को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत जारी करते हुए कहा कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पायदार तरक्याती मनसूबे नागुज़ीर हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि अवामी सहूलत के लिए तरक्याती कामों की जल्द तकमील यकीनी बनाई जा रही है। स्पेन की फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कामयाबी पर पाकिस्तान कम्युनिटी ने भी खुशी का इजहार किया। पाकिस्तान फोरम ऑफ स्पेन के सदर सैयद जुल्करनैन शाह ने साथियों के हमरा केक काटकर स्पेन को आलमी चैंपियनशिप बनने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने स्पेन की टीम के मुनाजिम और शानदार खेल को सराहते हुए फतह को तारीखी लम्हा करार दिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूं जो हमारी स्पेन की फुटबॉल टीम है, उन्होंने पूरी दुनिया में नाम रोशन कर दिया है, स्पेन का, मुसलमानों का, और बता दिया है कि फुटबॉल जो है ना वो स्पेन के जो गढ़ है, स्पेन यहाँ पे बेहतरीन टीम मौजूद है जो दुनिया की हर टीम का मुकाबला कर सकती है। कल फाइनल में जीत के इन्होंने इतनी खुशियां हमें दी हैं। हम पाकिस्तानी यहाँ पे कल रात से सेलिब्रेशन कर रहे हैं और यहाँ पे फलस्तीनी डिफरेंट कंट्रीज के लोग हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हम पाकिस्तान कम्युनिटी की तरफ से, पाकिस्तान फोरम स्पेन की तरफ से मैं मुबारकबाद पेश करता हूं स्पेन को, और खासकर यहाँ के वजीर आजम पेड्रो सांचेज, जिसने पूरी दुनिया में ऑलरेडी नाम रोशन किया है, जो डट के खड़ा रहा फलस्तीन के लिए, जिसने डट के हमेशा हक की बात की है। और यहाँ के बादशाह फिलिप 6 को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने जनाब एक ऐसा दुनिया में नाम रोशन कर दिया है और साबित कर दिया है कि ये जो हमारी फुटबॉल की टीम है ये हर मैदान में हर जगह जीत सकती है, और बेहतरीन टीम का जो इन्होंने साबित कर दिया, बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। मैं एक दफा सबको, एक दफा पूरी मुस्लिम उम्मा को, स्पेन को मुबारकबाद पेश करता हूं। डेरा गाजी खां में शहरियों ने पेट्रोल की मुबैना किल्लत और ज़ायद कीमतों पर तशवीश का इजहार किया। मुकामी अफराद के मुताबिक देही इलाकों में पेट्रोल महंगे दामों फरोख्त होने जबकि मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स बंद होने से मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं गुलाम अकबर की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान पेट्रोल माफिया बेलगाम, हुकूमती रेट कमजोर, देही इलाकों पेट्रोल की कीमतें 700 रुपए से फी लीटर तजावज कर गई, जबकि शहरी इलाकों कोट छुट्टा, चोटी जरीन, तीशेदार, टालपुर, पुल 13, पुल 14, कालेवाला, टालपुर रोड और दीगर इलाकों में डेरा गाजी खान के बेशतर पेट्रोल पंप बंद हैं। पीराफोर असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर सिविल डिफेंस के अदम कार्रवाई पर शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इल्ज़ाम ऐद किया है कि मुबैना तौर पर माफिया से मिली भुगत के बायस पेट्रोल पंप मालकान रातों रात करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा चुके हैं। सखी सरवर में पेट्रोल पंप मालकान की जानिब से बोतलों, कुप्पियों के जरिए 800 रुपए फी लीटर तक पेट्रोल फरोख्त किए जाने का सिलसिला जारी है, जिस पर अवाम सरापा एहतजाज हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सुस्त और काहिल इंतजामिया सिविल डिफेंस पीरा फोर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इन्हें जिला बदर किया जाए और इनकी जगह ऐसी फाल इंतजामिया तैनात की जाए जो पेट्रोल पंप्स माफिया के खिलाफ मौसर कार्रवाई कर सकें। इस सूरत हाल के पेश नज़र आवाम सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं है, अगर दस्तयाब है भी तो पेट्रोल मालकान ने
पंप बंद कर दिए हैं। गुलाम अकबर बुजदार, डिवीजनल ब्यूरो चीफ, स्पेशल न्यूज़, डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान में महकमा औकाफ पंजाब ने सखी सरफा में सरकारी और औकाफ के अराजी पर मुबैना कब्जे की कोशिश नाकाम बना दी। हुकाम के मुताबिक नामालूम अफराद ने रातों रात दुकान तामीर करने की कोशिश की, जिसे कार्रवाई करते हुए मुनहदिम करके अराजी वागजार करा ली गई। मसीह जानते हैं गुलाम अकबर से। डेरा गाजी खान महकमा औकाफ पंजाब डेरा गाजी खान की जानिब से सरकारी और महकमा औकाफ की अराजी पर कब्जा करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। गुज़श्ता रोज़ कब्जा माफिया दरबार हजरत सली सरवर में कुछ शरपसंद अनासर ने कोयटा रोड के जनूबी साइड पर बगलचोर मोड़ से पहले रातों रात सरकारी और महकमा औकाफ की अराजी पर कब्जा करने की कोशिश की और दुकानें तामीर कर दी। सुबह होते ही नए आने वाले मैनेजर महकमा औकाफ डेरा गाजी खान माहर हफीज ने कानूनी कार्रवाई करते हुए सखी सरवर से मुतलका दुकानों को गिरा दिया है और महकमा औकाफ पंजाब की ज़मीन को बागुजार करवा लिया। काबजीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। माहर हफीज, मैनेजर औकाफ पंजाब डेरा गाजी खान। गुलाम अकबर बुजदार, डिवीजनल ब्यूरो चीफ, स्पेशल न्यूज़, डेरा गाजी खान। पाकपतन में डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के सांझी सब्जी मुफ्त सब्जी प्रोग्राम का मकसद शहरियों को मुफ्त और मियारी सब्जियों की फराहमी और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देना है। उन्होंने सरकारी स्कूलों, हस्पतालों और दफातर में सब्जियों की काश्त के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिक़ा महकमों को मनसूबे की कामयाबी के लिए मुअस्सर मनसूबाबंदी और बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने का हुक्म दिया। कसूर ज़िला कौंसिल हाल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सिम्स के हसूल के लिए आने वाली ख़वातीन को शदीद गर्मी और हब्स में मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं नईम इकबाल भुल्लर की इस रिपोर्ट में। सिटी कसूर के इलाका कोट सलामतपुरा में मसीह बरादरी के हकूक और ख़ानदानी कवानीन से मुतल्लक शऊर पैदा करने के लिए मसीह मैरिज एक्ट के हवाला से एक आगाही सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें मैरिज एक्ट की अहम शिकों, कानूनी तकाज़ों, शादी की रजिस्ट्रेशन की अहमियत और शहरी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर तफसीली रोशनी डाली गई। सेमिनार में आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का वालहाना इस्तकबाल किया गया। सेमिनार में शुरा ने भरपूर दिलचस्पी का इजहार करते हुए मुख्तलिफ सवालात भी किए, जिनके तसल्ली बख्श जवाबात देकर इनको मुतमईन किया गया। मकर्रीन ने इस बात पर जोर दिया कि कानूनी आगाही ही एक मजबूत, महफूज और बावकार मुआशरे की बुनियाद है और ऐसे प्रोग्राम मसीह बरादरी को अपने हकूक़ फ़राइज़ से आगाह करने में अहम किरदार अदा करते हैं। मसीह बरादरी के अफराद ने इस मुफीद और मालूमाती नशिस्त के इनकाद को सराहते हुए मुस्तकबिल में भी इस नोयत के आगाही प्रोग्रामों के तसलसल की जरूरत पर जोर दिया। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल भुल्लर, स्पेशल टीवी कसूर। ननकाना साहब में थाना सैयद वाला पुलिस ने जुर्म पेश अनासर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान से 10 किलो से ज़ायद चर्स, 2 पिस्टल्स और 1 बंदूक बरामद की गई, जबकि मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश जारी है। DPO अरसलान जाहिद का कहना है कि मंशियात और जुर्म पेश अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज़ जारी रहेंगी। मियांवाली में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कमर मिशानी में कार्रवाई करते हुए 2 मन से जायद नाकस और बदबूदार गोश्त तल्फ कर दिया। निजमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक बीफ शॉप से बरामद गोश्त पर स्लॉटर हाउस की मुहर और ज़रूरी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, जबकि वेटरनरी डॉक्टर ने गोश्त को मुज़र सेहत करार दे दिया। मुलजमान के खिलाफ थाना कमर मिशानी में मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। कोट अब्बास में चक नंबर 242 के मॉडल प्राइमरी स्कूल के ग्राउंड के ठेके की रकम में मुबैना बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम सामने आ गया। अहले इलाका ने दावा किया कि गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान वसूल होने वाली रकम का रिकॉर्ड मौजूद नहीं और स्कूल पर भी खर्च नहीं की गई। शहरियों ने आला हुकाम से मामले की शफाफ इंक्वायरी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कानपुर नवाकोट में खातून को मुबैना तौर पर कैद रखने का वाक़या, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खातून को बाजियाब करा लिया। पुलिस के मुताबिक खातून को विरासती मामले के तनाज़े पर घर में बंद कर रखा था, जिसे थाना सदर खानपुर की टीम ने बहिफाजत आज़ाद करा दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर मुलजमान की तलाश जारी है।
लाहौर में आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में पुलिस मुलाजमीन और इनके अहल खाना से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ दरखास्तों पर फौरी रिलीफ के लिए मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए, जिनमें प्रमोशन, ट्रेनिंग, वेलफेयर और दीगर मामलात शामिल हैं। आईजी पंजाब ने पुलिस एहलकारों की फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया। लाहौर में रंग महल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुबैना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से 1100 ग्राम से ज़ायद मंशियात बरामद की गए, जिनमें चर्स और आयस शामिल है। एसपी सिटी आतिफ अमीर के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद कार्रवाई जारी है, जबकि मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी रखने का ऐलान किया गया। एसपी सिटी आतिफ अमीर का इस हवाले से मज़ीद कहना था कि इंसदाद मंशियात फरोशी के हवाले से कड़ी निगरानी की जा रही है। आरिफवाला में मोहम्मद नगर के नवाही इलाके चक नंबर 23B में फायरिंग के वाक़े में एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 भाई जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या मुबैना तौर पर साबका रंजिश का शख्साना बताया जा रहा है। जाँ बहक होने वाले की शनाख्त मोहम्मद सईद के नाम से हुई, जबकि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कबूला पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। टंडवाल अहियार में नसरपुर में सूफी बुजुर्ग हज़रत साईं मिस्री शाह इमाम रहमतुल्लाह अलैह का 124वां सालाना उर्स मुबारक अकीदत और एहतराम से शुरू हो गया। उर्स का इफ्तिताह गद्दी नशीन साईं गुलाम कादिर शाह रिजवी ने चादर चढ़ा कर किया, जबकि सैकड़ों अकीदतमंदों ने मेहंदी के जुलूस में शिरकत की। 3 रोज़ा उर्स मुबारक में मुख्तलिफ तकरीबात, मुलाखड़ा, मौसीकी की महाफिल और दीगर सरगर्मियों का इनेकाद किया जा रहा है, जबकि पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मियां चनू के इलाके 4215L में ख्वाजा सरा पर फायरिंग के वाक़े का DPO मोहम्मद आबिद ने नोटिस ले लिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से जख्मी होने वाले ख्वाजा सरा को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजमान को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाई जारी है। लाहौर में मानसून के दूसरे स्पेल का आगाज हो चुका है। तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी भी जारी है। मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है मोहसिन शाह ने, इनसे मज़ीद जानते हैं। जी मोहसिन, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल बारिशों का जो दूसरा स्पेल है वो लाहौर में शुरू हो चुका है और ठंडी हवाओं का सिलसिला भी जारी और सारी है। जो लाहौर के अवाम है वो इंजॉय भी कर रहे हैं, चूँकि संडे से बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका था। कल भी जो है वो बादल जो है वो खूब जम के बरसे हैं और मौसम जो है लाहौर का इंतहाई खुशगवार हो चुका है। अभी भी ठंडी हवा चल रही है, साथ साथ बूंदाबांदी भी हो रही है। आज सुबह से ही जो है वो बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानिब PDMA की जानिब से जो है वो हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया कि मज़ीद जो है बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा और फ्लडिंग का भी खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। लाहौर की अगर हम बिलखुसूस बात करें तो सबसे ज़्यादा जब बारिश हुई कल तो गुलशन रावी में जो है वो 98 जो मिलीमीटर है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज़्यादा गुलशन रावी में बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा दूसरे जो इलाके हैं, घड़ी शो है, मुगलपुरा है, हरबंसपुरा में भी जो है वो बादल जो है वो जम के बरसे हैं, जिसकी वजह से जो है वो मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार हो चुका है। आज भी सुबह से जो है वो बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। आवाम जो है वो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं और इंजॉय भी करते दिखाई दे रहे हैं, चूँकि लाहौरियाँ जब मौसम खुशगवार होता है तो वो ख्वाबों का रुख भी करते हैं और इंजॉय भी करते हैं। तो इस वक्त जो है वो टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ, लाहौर का जो टेम्परेचर है 27 डिग्री 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो लाहौर का टेम्परेचर है वो कल की निस्बत जो है वो आज 8 डिग्री सेंटीग्रेड मज़ीद नीचे जाएगा और इंतहाई जो है वो खुशगवार जो मौसम है वो देखने को मिल रहा है। जी, कसूर में बाईपास रोड नज़्ब भट्टी अस्पताल ट्रैफिक हादसे में नामालूम शख्स जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक पैदल सड़क अबूर करने वाले शख्स को तेज़ रफ्तार 22 व्हीलर कंटेनर ने टक्कर मार दी, जिससे वो मौका पर ही दम तोड़ गया। रेस्क्यू टीम ने लाश को बुल्ले शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि पुलिस ने कंटेनर कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। ड्राइवर मौका से फरार हो गया। साहिवाल में ओल्ड हरप्पा रोड पर PTCL के दफ्तर के करीब लाखों रुपए मालियत की तारें चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। स्पेशल TV की निशानदेही पर PTCL के एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी ऑफिसर मोहम्मद यूसुफ मौका पर पहुंचे और मामले का जायजा लिया। मसीह जानते हैं सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेलीफोन एक्सचेंज हड़प्पा में मौजूद है। लाहौर से टीम आई है, एक चोरी की वारदात हुई है, तो ये वाकई अफसरान की अजमत को सलाम है। जानते हैं कि कौन साहब हैं और क्या ये चोर इसको नुकसान पहुंचाने वाले PTCL को कैफर किरदार तक पहुंचेंगे या जिस तरह बाकी फाइलों में रद्दी की टोकरी में चली जाती है, ये भी ऐसा होगा? जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है और मैं PTCL में एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी हूँ और लाहौर और साहिवाल डिवीजनों में जो PTCL का इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो आउटसाइड
केबल्स हैं, एमसैक्स हैं, कैबिनेट्स हैं, ये एक्सचेंज हैं, जो भी नेटवर्क है उसकी सिक्योरिटी का मैं ज़िम्मेदार हूँ। तो उस वाले से ये हमें कल रिपोर्ट हुआ है, वाक़या एक रात पहले का वाक़या था, थोड़ा रिपोर्ट करने वालों ने भी रिपोर्ट लेट किया, जो आप भी बात कर रहे हैं, तो उस चीज़ को भी मैंने देख लिया है, ऑब्जर्व कर लिया है। जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, बिल्कुल कार्रवाई होगी, और जो भी कार्रवाई बनती है, देखिए महकमाना कार्रवाई होती है, उसका तरीकाकार ज़रूर होता है, उसमें एक्सप्लेनेशन कॉल होती है और स्टेप बाय स्टेप होता है। और उसमें मैंने ऑब्जर्व किया है कि रिपोर्टिंग में लेट हुआ है काम, इसमें कोई शक। और इस चीज़ को देखा जाएगा कि पिटसेल के जैसे आपने बात की कि कोई मुलाजम भी किसी लेवल पे इसमें इन्वॉल्व तो नहीं है, जो भी होगा उसको मेरिट पे किया जाएगा, ना किसी को फंसाया जाएगा और ना ही किसी को छोड़ा जाएगा। इंतकामी जी, मैं उसके भी मालूमात ले लेता हूँ और आज मैं आया हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको भी देख लेते हैं। बाकी ये है कि ये एक मुनज़्ज़म ग्रो है और कोई 14-15 कम से कम लोग बताए जा रहे हैं, तो उनके तो आपके गार्ड की मतलब जुर्रत को सलाम है। हाँ जी, हमने इसका भी कोई रिकमेंड कर रहे हैं जी, इसको कोई नाम दिया जाए, तो इसको जनाब इसे मैंने सबकी दी है और इसे इनकरेज किया है, इसको इनकरेज कर। बड़ा पुराना हमारा काबिल एतबार बंदा, 22 साल इसकी सर्विस हो गई है, 22 सालों से हमारे पास है। बाकी ये है कि उसको हमने गैंग को पकड़वाना है, तो उसमें किसी किस्म का कोई मेरा हाल है रायत हमारी तरफ से तो बिल्कुल रायत नहीं होगी। और पूरा हमारे पास पूरा एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है और इसमें सीनियर अफसर मौजूद है, पुलिस के रिटायर्ड अफसर मौजूद हैं एसपी लेवल के, और दीगर लोग भी हैं, मैं नहीं बताता। तो उसमें यह है कि इसमें किसी किस्म का बेफिक्र है, कोई कसर जो ना छोड़ी नहीं जाएगी। इंजनाबाद में अब्दुर्रहमान प्रेस क्लब की बुनियाद रख दी गई। मकसद मजलूम की आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाना है। इब्तिदाई तकरीब में अहदेदारान का क्या कहना है, मज़ीद तफसीलात बताएंगे चौधरी मोहम्मद इस्माइल। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिंचनाबाद रमान प्रेस क्लब के दफ्तर में, और आज रमान प्रेस क्लब मिंचनाबाद के जो है बुनियाद रख दी गई है। मिशन क्या है उसके लिए हमारे साथ सरपरस्त आला गुलाम मुरसलीन जो ऐसा मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो आला अफसरान को क्या मैसेज देंगे और आज का जो ये प्रेस क्लब का इफ्तिताह किया गया है इसका मकसद क्या है, प्रेस क्लब जो है उसका बनाने का मिशन क्या है। सर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी आवाज़ आला काम तक पहुँचाई। आज हमने अब्दुर्रहमान प्रेस क्लब की बुनियाद रख दी है और आज हमारी इधर मीटिंग हुई है जिसमें हमारे साथियों ने शिरकत की है, और हम इंशाल्लाह एक अच्छे सहाफ़ी बन के दिखाएँगे, ईमानदार सच्चाई के साथ खबर देंगे और इंशाल्लाह आला हुकाम तक जो गरीब की आवाज़ पहुँचाएँगे। इसमें इंशाल्लाह हम सब दोस्तों को साथ लेके चलेंगे और जहां जुल्म हुआ वहां हम इंशाल्लाह उनको बेनकाब करेंगे और आला अफसरों तक हम इंशाल्लाह उनकी रहनुमाई के लिए अपील करेंगे कि इनको इंसाफ दिया जाए। अब्दुर्रहमान प्रेस क्लब का यही मकसद है कि मजलूम की आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाई जाए, मजलूम की आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाई जाए। मेरे साथ इस वक्त नायब सदर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर क्या मिशन है? मिशन बहुत नेक है और हम चाहते हैं कि हम तमाम साफ़ी जो हैं मिंचनाबाद के, ये गरीब मजलूम आवाम की आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाएँगे, गरीब का हर वक्त साथ देंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जुल्म नहीं होने देंगे। हम जहाँ जुल्म होगा वहाँ हम इंशाअल्लाह ज़रूर पहुँचेंगे और उनकी मदद करेंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि आप सरपरस्त आला नायब सदर की बात सुन रहे थे कि जहां जुल्म होगा उस जुल्म को ख़त्म करने के लिए हमारी टीम पहुंचेगी और मजलूम की आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाएगी। यही अब्दुर्रहमान प्रेस क्लब का मिशन है और आज माशाल्लाह से अब्दुर्रहमान प्रेस क्लब की बुनियाद रख दी गई है, मीटिंग बुलाई गई है। रमान प्रेस क्लब का मकसद मजलूम की आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाना है, यही हमारा मिशन है। जी लाहौर में मानसून के दूसरे सैंपल के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस लाहौर को अलर्ट कर दिया गया। सीटीओ लाहौर सैयद अब्दुर्रहीम शराजी ने तमाम सर्कल अफसरान को ज़रूरी हिफाजती इक़दाम और गाड़ियों में किट्स मुकम्मल रखने की हिदायत जारी की। शदीद बारिश के दौरान ट्रैफिक वार्डन सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए मौजूद है, जबकि अंडरपासेज और नशीबी इलाकों में इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। लाहौर में शादमान पुलिस ने करोड़ों रुपए के मुबैना फ्रॉड में मुलविस इश्तिहारी मुलजिम को 3 साल बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रिजवान शहरियों को कारोबार में सरमायाकारी का लालच देकर रकम और गाड़ियां हथियाने के इल्जामात में मतलूब था। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मजीद तफ्तीश जारी है, जबकि इसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।
लाहौर में डॉल्फिन स्क्वाड ने नाजायज असला के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इकबाल टाउन और ग्रीन टाउन से 2 मशकूक मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से एक राइफल, एक पिस्तौल, गोलियां और मैगजीन्स बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए मुतलका थानों के हवाले कर दिया गया। एसपी डॉल्फिन बिलाल अहमद का इस हवाले से कहना है कि असला की तरसील और नमूदो नुमाइश करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। पाकपतन में सोशल मीडिया पर पुलिस वर्दी में खातून की वायरल वीडियो पर डीपीओ पाकपतन जावेद चौधरी ने नोटिस ले लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वीडियो में नजर आने वाली खातून शमाइला को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मज़ीद तहकीकात जारी हैं। पुलिस के मुताबिक वर्दी के हुसूल और दीगर जिम्मेदार अफराद के किरदार का भी जायजा लिया जा रहा है। लाहौर में शादेवाल से शौकत खानम फर्स्ट लेन पर सड़क में गहरा गड़ा बनने से ट्रैफिक पुलिस ने फौरी हिफाजती इक़दाम कर दिए। सीटीओ लाहौर सैयद अब्दुर्रहीम शराजी की हिदायत पर मौका पर बैरियर लगा दिए गए और ट्रैफिक को मुतबादल रास्ते से गुजारा जा रहा है। मुतलका इदारे को गड़े की फौरी मुरम्मत के लिए इक़दाम की हिदायत कर दी गई। लाहौर में कैनाल रोड पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट मंसूबे पर तामीराती काम तेजी से जारी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने स्काईलैंड कैनाल रोड का दौरा करके मंसूबे का जायजा लिया और तामीराती मियार, हिफाजती इंतजाम और लैंडस्केपिंग प्लान को यकीनी बनाने की हिदायत की। डीसी लाहौर के मुताबिक ये मंसूबा शहर में सियाहत और शहरियों के लिए तफरीही सरगर्मियों के फरोग में अहम किरदार अदा करेगा। जहला में पिंड दादन खान के इलाके हरनपुर में लड़ाई झगड़े की सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों ग्रुपों के अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद कानूनी कार्रवाई जारी है। SHO थाना पिंड दादन खान मलिक निसार अहमद का इस हवाले से कहना है कि अमन और अमान खराब करने वाले अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कमीर शरीफ में अजहर मेडिकेयर सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया, जहां आवाम को जदीद तिब्बी सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। इफ्तिताही तकरीब में इलाके की मुअज़्ज़िज़ शख्सियात, सहाफ़ी और शहरियों ने बड़ी शिरकत की। डॉक्टर अजहर रहमान रईस के मुताबिक सेंटर में 24 घंटे फार्मेसी, ऑपरेशन थिएटर, गायनी यूनिट और जनरल वार्ड दीगर तिब्बी सहूलियात दस्तयाब होंगी ताकि शहरियों को अपने इलाके में मियारी इलाज मुयस्सर आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कमीर की मेडिकल तारीख को बदलने जा रहे हैं। जो सफ़र हमने आज से 6 साल पहले शुरू किया था, उसको कामयाबी के साथ तय करते हुए हमने अपने काम में लोगों की खिदमत को मद्देनज़र रखते हुए इजाफ़ा किया है और कमीर के अंदर रहते हुए हमने शहरों की मेयार की, साहिवाल और लाहौर के मेयार की जो तिब्बी इमदाद, तिब्बी सहूलियात है, उसको फराहम किया है। और इस सहूलियात के साथ हमने कमीर को जो तिब्बी इमदाद है उसमें डोपलर अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, जो वेल इक्विप्ड लैब होती है जिसके अंदर हम कमीर की हद तक सारे टेस्ट जो ज़रूरी हैं वो हम कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत लंबी फहरिस्त है जो कि हम ऑन द स्पॉट रिपोर्ट के साथ और अथेंटिक रिपोर्ट के साथ जो हम चल रहे हैं। और इसके अलावा हमने जो रिसेंट है गायनी का सेटअप शुरू किया है। जच्चा बच्चा के मामलात के लिए अब आपको लाहौर या साहिवाल जाने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट रूम के साथ, इसी रूम के साथ हमारे पास तमाम तर सहूलियात अवेलेबल हैं और जिसके साथ हम सी सेक्शन, नॉर्मल डिलीवरी, छोटा ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन, अपेंडिक्स, हर्निया, जो भी बुनियादी सहूलियात हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं कमीर की आवाम को बेहतर से बेहतर तरीके के साथ हम पहुंचा सकें। ये सफ़र हमने 6 साल पहले जब शुरू किया था तो तब हमारा मकसद था कि हम भी दूसरे लोगों की तरह बाहर जाएंगे, बाहर जाके वापस आएंगे और हो सकता है वापस ना आए, लेकिन हमने इस चीज़ों के बाद भी अपने मुल्क को तरजीह दी, अपने इलाके को तरजीह दी और उसी तरजीहात को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने इलाके के लिए एक बहुत अच्छा सेटअप बनाया है और इसमें आप लोगों के तावन की बहुत ज़रूरत है। और बाकी जिस किसी को भी कोई किसी किस्म का मसला दरपेश हो तो हम 24 घंटे आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। 20 तारीख के बाद इंशाल्लाह 24/7 24 घंटे तमाम तर सहूलियात जिसके अंदर अभी तक मुमकिन नहीं था इसको बनाना, लेकिन हमने कोशिश की है। लैब, अल्ट्रासाउंड, ECG, एक्सरे 24 घंटे दस्तयाब होंगे। कमीर में किसी किस्म की एमरजेंसी के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं और हमें आपका साथ चाहिए। अल्लाह ने के बाद लसबेला में कौमी RCD शाहराह पर ईरानी स्मगल शुदा पेट्रोल से भरी गाड़ी और मुबैना गैर कानूनी पेट्रोल पंप की मौजूदगी पर शहरियों ने तशवीश का इजहार कर दिया। मज़ीद जानते हैं इकबाल कमर से। मैं खड़ा हूँ कौमी RCD शाहराह बेला टू कराची जब क्रॉस रोड पर, जहाँ आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि ईरानी पेट्रोल स्मगल शुदा से भरी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी आपको नज़र आएंगी, जहाँ पर मुतअद्दिद पेट्रोल पंप भी हैं।
यहाँ से मुसाफिर गाड़ियाँ जो कराची टू कोयटा चलती हैं, मुसाफिर बसें भी वो अपने खुफिया खानों के ज़रिए ये ईरानी पेट्रोल स्मगल करती हैं, जिनकी वजह से इससे बेशतर वाक़यात हो चुके हैं, आग लगने के वाक़यात रुमना हो चुके हैं, जिनमें बहुत सारे मुसाफिर जल का लुक़मा अजल बन चुके हैं। मैं यहाँ पर यह अमर भी वाज़ेह करता चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट लसबेला की पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया इस मामले में बिल्कुल खामोश है। कैमरामैन टीम के साथ इकबाल कमर, स्पेशल न्यूज़, बेला, बलूचिस्तान। दीना शहर और गिरदोनवा में रात भर वक्फे से होने वाली बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया था। हम जीटी रोड समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। इंतजामिया ने शहरियों को बारिश के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।